जय हिंद सभी को। मैं हूं सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ में, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर आपने एसएससी सीपीओ के थ्रू एग्जाम क्लियर कर लिया है, अगर आप कोई भी फौज मिली हो, चाहे वो सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, कुछ भी मिला हो, आपको ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल दिल और दिमाग खोल कर सुन लेना भाई साहब क्लियर, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के मैसेज है, कमेंट है, मुझे ये मिली, मुझे बीएसएफ मिली, मुझे सीआईएसएफ मिली, एसएसबी मिली है, मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। देखो भाई, सिंपल फंडा है। बहुत से भाइयों को ये डाउट है मेरी। अगर देखो, अगर आपको जरूरत है तो नौकरी में आओ। फिर आपको दूसरा डाउट ये है, आपको नौकरी भी मिल गई, आपने मेहनत करके ये एग्जाम क्रैक भी कर दिया, लेकिन अब दिक्कत ये है, आप यूट्यूब पे जाते हो, हर कोई डिपार्टमेंट की बुराई कर रहे हैं। ठीक है। आप वीडियो देख रहे हो कि बीसीआई सब में उसने नौकरी छोड़ दी, एसएसबी में छोड़ दी, वो सीआरपीएफ की ऐसी कर रहा है, वो उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया। सिंपल ही बात ये है भाई। अगर आप देखो, कोई भी फौज बुरी नहीं है, ना ही वो इतनी खराब है कि जितना लोगों ने बहुत बोल रखा है। सिंपल ही बात है, हर फौज की रिक्वायरमेंट है। अगर सीआईएसएफ की बात करूं मैं, सीआईएसएफ में क्लियर ये है भाई, आपको एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन और जितने भी फैक्ट्री वगैरह हैं, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया जितना भी है, उनके आपको प्रोटेक्ट करना है। सिंपल ही राम कहानी है। ठीक है। अगर आप एज उसमें भर्ती चले गए, ऐसे सब इंस्पेक्टर, एज ए सब इंस्पेक्टर उसमें चले गए, तो आप बताओ मेरे को, आप अगर आप ड्यूटी नहीं करोगे, जो उसके रूल रेगुलेशन उसके हिसाब से नहीं चलोगे, तो क्या सीआरपीएफ, सीआईएसएफ आपको क्या बोलेगी भाई? जो बड़े ऑफिसर हैं वो क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे ना भाई, अपना काम से ठीक करो, नहीं करोगे तो भाई जाओ, घर जाओ। ये ऑप्शन देते हैं भाई, कोई जरूरत नहीं है फौज में आने की, इतनी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने बाद में ये नौकरी छोड़ के बदनाम फौज अगर करनी है, तो मत आओ, इससे पहले आओ मत। बहुत से भाई ये बोल रहे हैं कि टाइम से छुट्टी नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती भाई छुट्टी? मैं सीआरपीएफ में हूँ, और इतने बहुत जानता हूँ कि भाई जो बीएसएफ में है, सीआईएसएफ में, सभी को टाइम से छुट्टी मिलती है। रही बात फैमिली कंडीशन की, अगर किसी की फैमिली में कुछ मिस हैपनिंग होती है, तो भाई साहब आधी रात को घर छोड़ा जाता है उसको। ठीक है। रही बात भाई मूवमेंट की, आज आपको यहाँ रख दिया गया, दूसरी जगह यहाँ रख दिया गया। भाई एक बात बताओ, अगर सीआरपीएफ में मैं एज ए सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ हूँ, और मैं ये बोल दूंगा मैं सिविल इंस्पेक्टर सिर्फ नाम का हूँ, काम का नहीं, तो बताओ आपका सब इंस्पेक्टर होने का क्या फायदा है? मैं तो मानता नहीं कुछ फायदा है। आपको सैलरी चाहिए, लेकिन आप मेरे को ना आज तक एक एक वीडियो नहीं दिखी कि भाई मेरे को सैलरी कम मिल रही है। किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं डाला कि मेरे को सैलरी कम मिल रही है। क्यों? क्योंकि सैलरी तो ज्यादा मिल रही है, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। किसी ने ये नहीं बोला मेरे को सैलरी में मुझे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ना थोड़ा कम दे दो, ज्यादा क्यों दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत इस बात में है कि भाई ऑफिसर ने अगर ये बोल दिया कि भाई ये काम आपको करना पड़ेगा, जैसे सब इंस्पेक्टर आपको ये काम की जिम्मेवारी है, अगर आप नहीं कर रहे, उसमें दिक्कत होगी। बताओ, अगर मैं सब इंस्पेक्टर हूँ सीआरपीएफ में, अगर मैं ये बोल दी मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, तो मैं किस लिए आया हूँ भैया? सीआरपीएफ मेरे को क्यों इतना पैसा दे रही है? इसलिए दे रही है कि मैं सब इंस्पेक्टर 2 स्टार हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं तो घर पे जाऊंगा, मैं मेरा जब मन करेगा मैं घर पे जाऊंगा, ऐसा नहीं चलता दोस्त। अगर ऐसा माइंड सेट लेकर आप फौज में आओगे, बाद में आप लोग इस फौज को रिजाइन देकर ना, जब घर जाओगे आप बदनामी करोगे, यूट्यूब पर आकर कहीं सोशल मीडिया पे ये बोलोगे कि फौज ठीक नहीं है, वो नहीं है। असल बात तो ये, आप फौज के लिए सुटेबल नहीं हो। सिंपल और शुद्ध भाषा में बता दूं मैं, आप लोग सुटेबल नहीं हो फौज के लिए। अगर आपका माइंड सेट इतना खराब और घटिया है कि मैं फौज में जाऊंगा, जाते मेरे को गोली लगेगी, जो ऑफिसर है मेरे को गला दबा कर मार देंगे, भाई जंजीर से बांध देंगे, ऐसा नहीं है भाई। सिंपल सी बात ये है। रही कंडीशन उन बच्चों की भाई, जिन किन को ज्वाइन करना चाहिए, अगर आपके दिमाग में 2% भी ये शक है ना कि मेरे को पैसे की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है, तो भाई ज्वाइन कर लो। ठीक है। ये मैसेज बार 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 मैं किसी से मत पूछो कि मेरे को ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। यार इतने बड़े, आपने इतना बड़ा कंपटीशन निकाला है, आपने जॉब ले ली, उसके बाद भी आप एक थर्ड पर्सन से पूछ रहे हो कि मेरे को ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। क्यों भाई? बताओ। अगर आपने मेहनत की है तो आप डिसीजन खुद नहीं ले सकते? आपको ये नहीं पता मेरे परिवार की कंडीशंस क्या हैं? आपको ये नहीं पता कि मेरे हालात, मेरे घर के हालात ठीक है या गलत है? ये नहीं पता आपको। और आप थर्ड पर्सन आपको बताएगा कि आपको ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बड़ा जुल्म है भाई। ऐसा माइंड सेट है मेरे हिसाब से। तो अगर आप अगर आपने इतना बड़ा एग्जाम निकाला, तो आप में मेच्योरिटी नहीं आई है, चाहे भला ही आप कितने इंटेलिजेंट हो, चाहे कौन सी भी जॉब ले लियो आपने। मेरे हिसाब से तो ये है भाई, सब इंस्पेक्टर बने हो, उस नौकरी की इज्जत करो। अगर नहीं इज्जत हो रही तो उनसे पूछो, जो फाइनल फाइनल मेरिट लिस्ट में बाहर हो गए, उनको ये नौकरी दे दो। उनके चेहरे पे खुशी देख लेना, वो ज्वाइन कर लेंगे, वो लड़ लेंगे किसी भी हालत से। वो से भाई ये बोल रहे हैं कि भाई मैं तो यहाँ तो मेरे को घर नहीं अब भाई एक बात बताओ, इतने जिंदगी भर घर रहा है, क्या उखाड़ दिया भाई बता? अगर घर रहना तो नौकरी की तैयारी क्यों शुरू की थी? अगर घर ही रहना जिंदगी भर है,
तो मैं ये बोलता हूँ भाई, ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है मेरा। साफ और स्पष्ट सीधी बात ये बोलता हूँ मैं, अगर आपके माइंड में ये है 1-2% कि मेरे को नौकरी की ज़रूरत है, भाड़ में गया तीसरा आदमी, ठीक है? नौकरी जॉइन करो। एक सावधानी ज़रूरत बरतना, अगर भई आपको भविष्य में नौकरी छोड़नी है, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी डिट्टो कॉपी रंगीन बिल्कुल जैसे हुए उनका करवा के लेमिनेशन करवा के घर रख देना, और अपने अकाउंट में बहुत ज़्यादा सेविंग रखना। चाहे वो, अगर आपको नौकरी भविष्य में छोड़ना है, सच में आप एक योद्धा टाइप के आदमी हो, डरपोक की बात नहीं कर रहा मैं। अगर डरपोक नहीं आता, वीडियो देख ली तो बेशक चाहे कुछ चला जा भई यहाँ से, ठीक है? भई ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा मैं समझाना नहीं चाहता, बस यही कहना चाहता हूँ भई, आपकी कंडीशन आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मत पूछो किसी से कि भई मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करा। जब इतना बड़ा संघर्ष आपने जीत लिया यार, एक नौकरी के बदले आप ये पूछोगे मेरे को जॉइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बताओ आप। अगर आप में दम है, नौकरी करो। अगर और भी दम है, नौकरी भाई नौकरी ले लो, फ़ायदा में रहोगे, बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। ये सोच रहे हो ना घर, 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 वो घर भी खाने को आएगा एक टाइम पे। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत तगड़ी है, तो इसका मतलब आपने नौकरी की, सरकारी नौकरी की मतलब तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो ये तो आपका सिंपल टारगेट था भाई, मैं दिल्ली पुलिस बस। प्रेफ़रेंस मत डालना। डालनी नहीं चाहिए थी ना भाई प्रेफ़रेंस, है कि मेरे को भाई दिल्ली पुलिस नहीं, मेरे को सीआईएसएफ चाहिए। उसके बाद अगर नहीं मिली तो मेरे को एसएसबी, आईटीबीपी, फिर मेरे को सीआरपीएफ। डालनी नहीं थी ना। क्लियर कट रख दिया अपने में, मेरे को अगर भाई दिल्ली पुलिस मिलेगी तो मैं ठीक है, नहीं तो मैं अपना घर रहूँगा। क्लियर कट था। दिक्कत ये है आप लोगों को मिल गया और उसकी इज़्ज़त नहीं हो रही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है भाई, हर आदमी की यही प्रॉब्लम है। यहाँ सीआरपीएफ में मैं ऐसा आदमी को जानता हूँ, मैं वहाँ काम करता है मेरे साथ, वो हवलदार है रामखोर। वो ये बोलता है कि एक सीआरपीएफ सबसे खराब फौज है। उस साला कुत्ते आदमी ने 25 साल सीआरपीएफ का खा के, दाल खा के, और भाई वो घर इतना बना दिया उसने, उसी फौज को गाली दे रहा है। वो यही आदमी है जो जिन्होंने दिल और दिमाग से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वही आदमी है जो बाद में फौज को गाड़ देते हैं। ठीक है? और वही वही आदमी है जो माँ-बाप का ज़िंदगी भर खाकर लास्ट में उनको गाली देंगे, उल्टा बोलेंगे कि भाई तूने मेरे लिए क्या किया? वही आदमी फौज में आकर उल्टा-सीधा बोलेंगे। फौज के लिए उल्टा बोलेंगे, सोचो आप। तो भाई हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, अगर आपका ऐसा माइंडसेट है तो फौज में मत आइए, क्योंकि बाद में आप फौज से जाओगे तो आप गाली दोगे फौज को, डिपार्टमेंट की बदनामी करोगे। सिंपल सी ये बात है। अगर किसी भी फौज में जा रहे हो, तो वो भाई पैसा दे रही है आपको, फ्री में नहीं दे रही है, आपको रैंक दे रही है, इज़्ज़त दे रही है। ठीक है? अगर रैंक ली है तो उसकी समस्या भी झेलनी पड़ेगी। सर 50 से 150 करोड़ आदमियों में से ये देख लो आप, अगर आप फौज में ज्वाइन हुए हो, तो कितने टॉप आदमियों में आप इन अर्निंग देख लेना। इंडिया में 3.32 के परसेंट आदमी हैं जो जिनकी अर्निंग 50-60 हज़ार से ऊपर है, उनमें हो आप। और भाई इच्छा आपकी है भाई। जय हिंद।